शोर से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ पहाड़ों की सांसें सुनाई देती है। ये है हर्सिल वैली, उत्तराखंड की एक हिडन पैराडाइज। देहरादून से हर्सिल वैली का सफ़र है करीब 215 किलोमीटर का। और टेहरी गढ़वाल के मुरैना टॉप पहुंचकर ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने हमें कुछ देर के लिए रोक लिया हो। सफ़र अभी शुरू भी नहीं हुआ था, पर यह जगह इतनी खूबसूरत थी कि कुछ देर के लिए वक्त भी यहीं ठहर गया। ये पहाड़ कुछ नहीं बोलते, पर कह सब देते हैं। इस साइलेंस में एक आवाज़ थी कि कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ महसूस की जाती है, बताई नहीं जाती। मोरियाना की खामोशी छोड़ी थी हमने, और अब हम थे उत्तर काशी में। ये वो शहर है जहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते खुलते हैं, चार धाम की यात्रा का दरवाज़ा। सदियों से यहाँ से तीर्थयात्री गुजरे हैं, साधु गुजरे हैं, और आज हम भी। भागीरथी नदी के किनारे बसा ये शहर अपने आप में एक तीर्थ है। हम रुके नहीं, पर इस शहर ने हमें कुछ दिया ज़रूर, आगे बढ़ने की एनर्जी। आगे बढ़ते बढ़ते एक आवाज़ ने हमें रोक लिया। पहले धीमी थी, फिर थोड़ी तेज़। ये है खेड़ी वाटरफॉल। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतज़ार था। हर्षिल नाम सुना था काफ़ी बार, पर जब सामने आया लफ्ज़ कम पड़ गए। ये वो जगह है जहाँ पहाड़, नदी और आसमान तीनों एक साथ मिलते हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसी जगह होती है जो तुम्हारे अंदर की सारी भाग दौड़ को एक पल में रोक देती है। हर्षिल उन जगहों में से एक है। कोई क्वालिटी नहीं है यार। भागीरथी के ऊपर बना ये पुल हर्षिल की खूबसूरती का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। हर्षिल की खूबसूरती को अगर आसमान से देखना हो तो उसका सबसे बेहतरीन नज़रिया मिलता है लामा टॉप से। बागोरी गांव से शुरू होने वाला ये छोटा सा ट्रैक घने देवदार के जंगलों के बीच से गुजरता है और कुछ ही देर में हिमालय के दिल तक पहुंचा देता है। रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स हवा के साथ लहराते हैं और इस जगह को एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक एहसास देते हैं। अगर आप हर्षिल आए हैं और हिमालय को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं तो लामा टॉप की ट्रैकिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। लामा टॉप के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम चल पड़ते हैं मुखवा गांव की तरफ। हर्षिल से करीब 3 किलोमीटर दूर
मुखवा विलेज के रास्ते में हर्षिल वैली की बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। दूर तक फैली चोटियाँ, घने देवदार के जंगल और शांत वातावरण इस छोटे से सफ़र को भी बेहद खास बना देती है। ऐसा माना जाता है कि मुखवा गांव मां गंगा का शीतकालीन निवास स्थल है। सर्दियों में जब गंगोत्री मंदिर बर्फ की वजह से बंद हो जाता है, तब मां गंगा की डोली यहीं मुखवा मंदिर में लाई जाती है और अगले कुछ महीनों तक भक्त यहीं दर्शन करते हैं। डोली ऐसा है जो तुम्हारे मन में होगा ना, कुछ पूछेगा वो बता देगा कि ऐसे है तुम्हारे मन में, वो करके देंगे। ऐसे देवता है हमारा तो ऐसा डांगरे के ऊपर चलती मेला होती ना हमारा, तो डांगरे के ऊपर चलती, इधर से वो ठेठ पानी तक। अच्छा। डांगरे के ऊपर चलती, तलवार के ऊपर। हमारा देवता तो जैसवर का सब देव तो मानव बड़ा है ही। मुखवा गांव में आज भी कई पुराने लकड़ी के घर मौजूद हैं, जिनमें लोग आज भी रहते हैं। ये घर गांव की पुरानी परंपरा और पहचान को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। हर्षिल और मुखवा गांव से निकलकर अब हम पहुंच रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री, एडवेंचर और इंजीनियरिंग एक साथ मिलते हैं। ये है गड़तांग गली। हर्षिल से लगभग 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर स्थित गड़तांग गली कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता हुआ करता था। आज ये उत्तराखंड के सबसे यूनिक हेरिटेज ट्रेल में से एक माना जाता है।
खड़ी चट्टानों के किनारे बना ये वुडन पाथवे पहली नज़र में ही किसी मूवी का सीन जैसा लगता है। करीब 150 साल पहले भोटिया समुदाय इस रूट का इस्तेमाल तिब्बत के साथ व्यापार के लिए करता था। उस दौर में नमक, वुल, पश्मीना और कई अन्य वस्तुओं का ट्रेड इसी रास्ते से होता था। माना जाता है कि पठान क्राफ्ट्समैन और लोकल लोगों की मदद से इस रूट को तैयार किया गया था। इस वुडन वॉकवे की इंजीनियरिंग उस समय के हिसाब से काफ़ी एडवांस मानी जाती है। सीधी ग्रेनाइट की चट्टानों में गहरे छेद करके लोहे की रॉड्स लगाई गई जो पूरे स्ट्रक्चर का बेस सपोर्ट है। इन रॉड्स के ऊपर देवदार की लकड़ी के मजबूत प्लैंक्स बिछाए गए जिससे एक चलने लायक रास्ता तैयार हुआ। उन्नीस के इंडो चाइना वॉर के बाद ये पूरा एरिया रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ट्रेड बंद हो गया और करतांग गली धीरे धीरे लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। करीब 60 साल तक ये रूट बंद रहा। 2021 में हेरिटेज स्ट्रक्चर को रीस्टोर करके फिर से टूरिस्ट के लिए खोला गया। आज जो वुडन वॉकवे हम देख रहे हैं वो उसी हिस्ट्रिकल रूट का रीस्टोर्ड वर्जन है। हर्षिल वैली सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के लिए नहीं बल्कि अपने इतिहास और विरासत के लिए भी जानी जाती है। मुखवा की आस्था से लेकर करतांग गली के इंजीनियरिंग तक यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है। और जब सफ़र ख़त्म होता है तो एहसास होता है कि हर्षिल एक सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि हिमालय की एक जिंदा कहानी है। मैं हूँ सूरज शर्मा और ये था हर्षिल वैली का एक खूबसूरत सफ़र।